नमस्कार। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले किसी ग्रुप के साइक्लिक सब ग्रुप के बारे में चर्चा की थी, यानी उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला सब ग्रुप साइक्लिक होता है। ये हमने इससे पहले पढ़ा है। क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट विद्यमान हो ग्रुप में जिससे पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए? तो उस कंडीशन में वो खुद ग्रुप भी क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप की। ए ग्रुप G इज साइक्लिक इफ़ इट इज़ जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, और इसका नोटेशन भी दिया हुआ है कि G है वो किसी सिंगल एलिमेंट X से क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। तो कोई ग्रुप साइक्लिक होगा यदि वो किसी एक एलिमेंट से पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो सके, या उस एक एलिमेंट को बार बार ऑपरेट करवाने से उस ग्रुप के सारे एलिमेंट हमें मिल जाएं, तो वो ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। तो यहाँ हमारे पास दो तीन टर्म्स आई हैं, जैसे जनरेटेड है। जनरेटेड का क्या मतलब है उस पे हम चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और इसका नाम साइक्लिक क्यों है उस पे चर्चा करेंगे, और साइक्लिक ग्रुप की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कहाँ इसका यूज होता है, उस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हम एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन काम में लेंगे, प्लस जिसके लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट 0 लेते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन के लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट 1 लेते हैं। अब हम साइक्लिक ग्रुप किस तरीके से जनरेट होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास G एक ग्रुप है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। हम क्या करेंगे, इस G में से एक एलिमेंट X का चयन करेंगे। अब हम जैसे जो उस एक एलिमेंट से हमने साइक्लिक सब ग्रुप या जनरेट होने वाले सब ग्रुप के बारे में पहले पढ़ा था, उसी तरीके से इस एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो सबसे छोटा सब ग्रुप है, या यूँ कहें कि X, इस X को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब ग्रुप क्या होगा, तो हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर X को कंटेन करने वाला हमें सब ग्रुप चाहिए, तो सब ग्रुप की डेफिनेशन के हिसाब से इसमें X होगा, और X है तो उसका इन्वर्स भी होगा, तो X की पावर -1 भी उसमें होगा। और सब ग्रुप होने के लिए ज़रूरी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी होना उसमें ज़रूरी है। तो यहाँ अपने पास जो X है इससे हम जनरेट होने वाला ग्रुप चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो X हो गया, तो उसका इन्वर्स भी सब ग्रुप होने के लिए ज़रूरी है, और साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना ज़रूरी है। तो 3 एलिमेंट तो उस X को कंटेन करने वाले सब ग्रुप में होंगे। अब क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब किसी एलिमेंट को बार बार ऑपरेट करवाएं तो भी वो एलिमेंट उसी सेट में होना चाहिए। तो X को बार बार ऑपरेट करवाते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा? X की पावर 2, X की पावर 3, X की पावर 4, इस तरीके से। और X की जो नेगेटिव पावर है उसको बार बार ऑपरेट करवाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा? उसकी सारी नेगेटिव पावर मिलती जाएंगी। तो ये हमें इस तरीके से जो एक एलिमेंट X है उससे जनरेट होने वाले सारे एलिमेंट मिल गए, और उन एलिमेंट का सेट भी क्या बनाएगा? अपने आप में एक ग्रुप बनाएगा जो G का क्या है? सब ग्रुप है। और ये सब ग्रुप किससे जनरेट हो रहा है? आपका इस एलिमेंट X से जनरेट हो रहा है। अब अगर इस X से
पूरा का पूरा जी जनरेट हो जाए, यानी जो सारे एलिमेंट्स जी के एलिमेंट है वो इस एक्स की पॉजिटिव या नेगेटिव पावर के रूप में जी के सारे एलिमेंट अगर आ जाएं तो तब हम कहेंगे कि जो जी है वो एलिमेंट एक्स द्वारा जनरेट हो रहा है तथा साइक्लिक ग्रुप है। ये तो था अपना जो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन था। अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने यहाँ एक एच ग्रुप माना है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से भी एक एलिमेंट हमने y को पिक कर लिया, चूज कर लिया। अब हमें देखना है कि इस y से जनरेट होने वाला, या यूँ कहें कि इस y को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब ग्रुप क्या होगा। तो y को कंटेन करने के लिए, सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए y एलिमेंट, ठीक है, y को कंटेन करने वाला। और सब ग्रुप की डेफिनेशन के अनुसार प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी होना चाहिए, तो y का इन्वर्स यानी अगर एडिटिव ऑपरेशन ले रहे हैं तो उसका नेगेटिव हो गया, साथ में उसकी आइडेंटिटी 0। तो 3 एलिमेंट हमें मिलने होने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद इनको बार बार ऑपरेट करवाएं, तो y को y में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2y, फिर y में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3y। इसी तरीके से जो नेगेटिव y है उसको ऐड करेंगे तो -2y -3y, या यूँ कहें कि y के पॉजिटिव मल्टीपल सारे और y के नेगेटिव मल्टीपल सारे। तो इस ग्रुप में हमें ये एलिमेंट मिलेंगे, और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किससे जनरेट हो रहे हैं, अकेले y से। और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करें, क्योंकि जो y 2y 3y है इनके इन्वर्स में मिल रहे हैं -y -2y -3y, और हमने क्लोजर प्रॉपर्टी भी दे ली, क्योंकि इन्हीं के एलिमेंट को बार बार ऑपरेट करवाने पे हमारा जो सब ग्रुप है उसमें वही एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। अब अगर इस y एलिमेंट से H के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, तब हम H को क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप। तो और ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक एलिमेंट H को जनरेट करे, कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिससे उस ग्रुप के सारे एलिमेंट हम जनरेट कर सकें, तो उस कंडीशन में वो ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। तो यहाँ हमारा हमने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए तो x की पॉजिटिव और नेगेटिव पावर उसमें सारी लेंगे, और अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं तो उसमें जैसे y एलिमेंट है तो y के सारे पॉजिटिव मल्टीपल्स और नेगेटिव मल्टीपल्स लेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया कि किसी एलिमेंट से जनरेट होने वाला ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, बाइनरी ऑपरेशन उसमें एडिशन या प्लस है। हमें चेक करना है कि जो z है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स वो एक से जनरेट हो सकता है, यानी एक इसका क्या है, जनरेटर है। तो एक से जनरेट हो सकता है, अगर अपने पास एक ऐसा एलिमेंट अगर मिल जाता है और वो पूरे इस ग्रुप को जनरेट कर सकता है, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं अगर एक से जनरेट करने की बात आए तो उस सब ग्रुप या ग्रुप में अपना क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट, उसके बाद उसका इन्वर्स, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन अपना प्लस है तो माइनस में आएंगे इन्वर्स, और उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट। 3 एलिमेंट होने ज़रूरी है। उसके बाद इनके सारे मल्टीपल लेंगे, तो मल्टीपल 2 3 4 और नेगेटिव मल्टीपल -2 -3 -4। तो इस तरीके से जो अगर हम एक से अगर कोई सब ग्रुप जनरेट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या उसके सारे एलिमेंट इसमें हमें मिलते हैं या जनरेट हो जाते हैं। तो z अपना क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि z किससे जनरेट हो रहा है, एक से जनरेट हो रहा है। अपने पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है इसे एक से, ठीक है। तो यहाँ अपना z क्या हो गया,
साइक्लिक ग्रुप हो गया और जो एक है वो इसका क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो अपना था इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो अपने पास हमने यहाँ सेट ले लिया जो इंटीजर्स मोडुलो एन यानी जेड एन ग्रुप में हमने कौन सा ले लिया, जेड एन ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो जेड एन में एलिमेंट्स होंगे 0 से लेके n-1 तक और बाइनरी ऑपरेशन वही अपना एडिशन मोडुलो n। तो जी हमें ये चेक करना है जी साइक्लिक है और जी अपना किससे जनरेट हो रहा है, एलिमेंट 1 से। ये एलिमेंट कोई भी हो सकता है, 1 होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें क्लेम क्या करना है इसको कि ये 1 से जनरेट हो रहा है। तो 1 से जनरेट हो रहा है तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, 1 और उसका नेगेटिव -1 और आइडेंटिटी, 3 एलिमेंट होंगे। फिर हम इसमें चेक करते जाएंगे कि इसकी जो मल्टीपल्स बोलें या जैसे एक में एक ऐड करते जाएं तो 2, 3, 4 इस तरीके से, फिर n-1 n, ये इस तरीके से टेंस टू इन्फिनिटी अपने पास मिलते जाएंगे। इसी तरीके से इसमें नेगेटिव में भी मिलते जाएंगे। लेकिन चूंकि अपना जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन मोडुलो n है। तो एडिशन मोडुलो n का मतलब है कि n या n से बड़ी संख्या होने पे उसको हम क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा तो वो उस संख्या के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, या उस संख्या की जगह हम उसको काम में लेंगे। जैसे n है तो n को n से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर 0 बचा, तो n किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, 0 के, तो n की जगह हम 0 काम में लेंगे। n+1 तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, तो n+1 किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, 1 के, तो इसकी जगह हम 1 काम में लेंगे। n+2 की जगह 2, n+3 की जगह हम क्या काम में लेंगे, 3। इसी तरीके से -1 की जगह हम नहीं, n-1 की जगह हम -1 और n-2 की जगह -1 की जगह, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हमारे 0, 1, 2 से लेके n-1 तक लेने, तो -1 अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो -1 है तो उसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, n-1। तो हम चर्चा कर रहे थे कि 1 का इन्वर्स होना चाहिए -1, तो -1 हमारा एलिमेंट हम लेते नहीं, तो उसका 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, n-1। तो -1 की जगह हम n-1 लेंगे, -2 की जगह हम n-2, इसी तरीके से -3 की जगह n-3 और -4 की जगह n-4। तो कुल मिला के हमारे पास जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे वो इस तरीके से आ जाएंगे। देखो सिर्फ 0 से लेकर n- तक, देखो हमने 0 है वो 0 हो गया, फिर 1 ये 0 है, 1 से n-1 तक तो सेम एलिमेंट आते जाएंगे। फिर n की जगह हम क्या ले लेंगे, 0, n+1 की जगह 1, n+2 की जगह 2, इसी तरीके से 2n-1 की जगह n-1 और 2n की जगह फिर 0 हो गया, फिर 2n+1 की जगह 1। तो वापस वही एलिमेंट क्या हो रहे हैं, रिपीट, कहाँ से, 0 से लेके n-1 तक, फिर 0 से लेके n-1 तक, फिर 0 से लेके n-1 तक। इसी तरीके जो नेगेटिव है, -1 की जगह n-1, -2 की जगह n-2, क्योंकि अपना जो ऑपरेशन है वो कॉन्ग्रुएंट उसको एलिमेंट को जो 0 से लेके n-1 उनके कॉन्ग्रुएंट कर देगा उन सारे एलिमेंट्स को। तो सिर्फ अपने पास घूम फिर के एलिमेंट कौन से आ जाते हैं, 0 से लेके n-1। तो ये हमें एलिमेंट्स की एक साइकिल के रूप में मिल रहे, यानी वही घड़ी वाली बात होगी जो हम मॉडुलो अर्थमेटिक के लिए काम में लेते हैं कि बार बार उसी एलिमेंट्स हैं तो वो हमें घूम के वही एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो यहाँ अगर हम 1 से जनरेट करें तो जो सारे एलिमेंट हैं 0, 1, 2, n-1 वो हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ जी अपना क्या हो जाएगा, जो Zn है वो साइक्लिक। तो Zn यानी Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ये जो सारे एलिमेंट हैं, सारे जो ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, साइक्लिक ग्रुप होंगे। तो
हमें जो साइक्लिक ग्रुप मिलेंगे वो दो प्रकार से हमें मिलते हैं। जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो जेड प्लस के रूप में हमें हमेशा मिलेगा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। यानी जो भी साइक्लिक ग्रुप मिलेगा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप वो जेड प्लस के आइसोमॉर्फिक होगा। यानी जिस तरीके से जेड प्लस बिहेव करेगा या उसमें एलिमेंट्स होंगे, उसी तरीके से जो कोई अन्य ग्रुप है वो भी जेड प्लस की तरीके से ही बिहेव करेगा। और जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो हमें जो Z1, Z2, Z3, Z4 इस फॉर्म में मिलेंगे। और एक जो ट्रिवियल ग्रुप हमेशा होता है जो सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट से जनरेट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट से बना होता है, तो वो भी अपना क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो साइक्लिक ग्रुप हमें या तो Z या Zn के रूप में मिलेगा। और इसका जो मेन यूज है वो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड अबेलियन ग्रुप में साइक्लिक ग्रुप का यूज होता है। इसमें काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। थैंक यू।